नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनू फोगाट सीईसी के इस योग व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति योग का वास्तविक स्वरूप। आज हम भक्ति योग के बारे में जानेंगे कि भक्ति योग क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भक्ति योग का परिचय। उसमें भक्ति योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज सेवायाम धातु में 3 प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा, उपासना व संगति करना। इससे भक्ति जो शब्द है उसका उसमें भज सेवायाम धातु में 3 प्रत्यय लगा, जिससे भक्ति शब्द बना और जिसका अर्थ हुआ सेवा, उपासना व संगति करना। इससे हमें पता चलता है कि जो भक्ति है उसमें भाव का होना बहुत जरूरी है। सेवा भाव अगर किसी में नहीं होगा तो वो इंसान भक्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार से हमने जाना कि भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद हम जानते हैं कि भक्ति की परिभाषा क्या है। उसमें नारद भक्ति सूत्र जो है, भक्ति का अगर हम सबसे श्रेष्ठ ऋषि मानते हैं तो वो नारद मुनि को मानते हैं, नारद ऋषि को मानते हैं, जिन्होंने भक्ति की परिभाषा दी है सा तस्मीन परम प्रेम रूपा, कि जो उस ईश्वर के प्रति प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम, उत्कट प्रेम हो जाना ही भक्ति है। वास्तविक जो भक्ति है नारद भक्ति सूत्र के अनुसार, वो जो ईश्वर है, हमारा भगवान है, जो भी अल्लाह है, जो हर एक धर्म में इंसान अलग अलग रूपों में मानता है। जो ईसाई धर्म है वो अलग मानते हैं, जो हिंदू धर्म है वो अलग मानते हैं। तो उस ईश्वर के प्रति, जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं, उसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम हो जाना ही सच्चे रूप में भक्ति है। उसके बाद हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्ति कहलाता है। जिस भी स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने ईश्वर की जो भक्ति है उसके लिए सच्चे और निष्कपट भाव से, किसी भी तरह का छल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें, तो उस प्रकार से जब हम ईश्वर की खोज करते हैं तो वो भक्ति कहलाती है। अब हम जानेंगे कि भक्ति योग क्या है। जिस प्रकार से योग हम सभी जानते हैं कि योगस चित्तवृत्ति निरोध है, युज्य समाधो, कि योग जो है वो समाधि है, एक परम लक्ष्य है, एक कैवल्य प्राप्ति है, जिससे हम समस्त इस जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। एक जो उच्च कोटि की जो हमारी स्टेज है उसको पा सकते हैं, वो योग है। तो उस योग को पाने के लिए जो हम साधन यूज करते हैं, वो भक्ति के माध्यम से अगर हम उस साधन को पाते हैं तो वो भक्ति योग कहलाएगा। जैसे कि अब हम कहीं भी स्कूल जा रहे हैं या किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं, तो उसमें हम किस माध्यम से गए? हम स्कूल की बस से गए, हम स्कूल की वैन से गए, या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए। तो जो भी साध्य यूज हुआ उस दौरान हमने जो भी यूज किया, कि कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे आए हैं, मैं बस से आया हूँ, मैं ट्रेन से आया हूँ, या फिर मैं अपनी कार लेके आया हूँ, तो वो हम कहेंगे कि बाई कार, बाई बस, इस प्रकार से हम आए हैं। तो जो एक समाधि है, समाधि को प्राप्त करना किसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं? हम भक्ति के माध्यम से। तो वो भक्ति योग हो जाता है। जैसे इसके योग साधना के बहुत सारे मार्ग हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो जो भक्ति योग है वो हम जो समाधि है उसको प्राप्त करना, भक्ति के माध्यम से प्राप्त करना, तो वो भक्ति योग कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं भक्ति किस प्रकार से की जाए, भक्ति के जो प्रकार हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि जो भक्ति है वो कौन कर सकता है, किस प्रकार से, क्या हर कोई भक्ति कर सकता है? कि भक्ति के लिए भाव का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम एक व्यवहारिक या समाज में हम देखते हैं कि किसी में इमोशंस नहीं होते, किसी में बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, तो अगर इमोशंस ही नहीं होंगे, भाव ही नहीं होंगे किसी में, तो उसको वो भक्ति नहीं कर सकता। जैसे हर एक इंसान का अलग लक्ष्य होता है, कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है। तो उसी प्रकार से किसी में भावनाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं, किसी का कर्म ज़्यादा अच्छा होता है, कोई ज्ञानी होता है। तो उसी प्रकार से जिसमें भाव बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा भावुक है, जिसमें भावनाएं ज़्यादा हैं, वो भक्ति योग मार्ग को अगर अपनाता है
तो वो ज़्यादा उसमें सक्सेसफुल होगा, ज़्यादा उसमें उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे हम देखते हैं कि समाज का एक सबसे ज़्यादा बड़ा जो तमगा है वो उसमें महिलाएं जो होती हैं उनमें भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू जो मेल पर्सन होते हैं, जो आदमी होते हैं। ऐसे ही लड़कियों में, अगर लड़कों में भी जब हम देखते हैं तो लड़कियों में ज़्यादा भावनाएं होती हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो कोई व्रत का पालन करता है, कोई मंदिर में जाके पुष्प चढ़ाता है, कोई कहीं भी घर से निकलने से पहले भगवान का नाम लेके निकलता है। तो हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इसी प्रकार से महिलाएं, आदमी उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना औरतें भक्ति की तरफ ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक नेचुरल ही जो भाव होता है, जो वो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी वो रिएक्ट करती हैं। किसी को भी रास्ते में, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी उन्होंने देख लिया कि भाई किसी कोई पैट है, उसको चोट लगी हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगी उसको देख के कि मैं अभी इसका इलाज करूं, या फिर मैं इसको अपने घर ले जाऊं, या फिर वो किसी बच्चे को रोता हुआ देख लेती हैं या किसी भूखे को देख लेती हैं, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा भावनाएं आ जाती हैं और उनका प्रयास रहता है कि मैं इसकी किसी ना किसी प्रकार से मदद करूं। तो ये जो भक्ति है, इसके लिए भाव का होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान में भाव की प्रधानता है वो इस भक्ति के माध्यम से योग की प्राप्ति कर सकता है, उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, उस समाधि की प्राप्ति कर सकता है, इस जीवन मरण के चक्कर से छूट सकता है। इसी प्रकार से जब हम इसके आगे जब हम बात करते हैं भक्ति के प्रकार की, कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, प्राभक्ति और अप्राभक्ति। अब प्राभक्ति की हम बात करते हैं। प्राभक्ति को सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा गया है। प्राभक्ति में जो एक सबसे ऊंची स्टेज की भक्ति कहा है, इसमें जो भक्त होता है वो पूरा संपूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। वो अपने कर्मों को, अपना जो भी आर्थिक रूप से चाहे धन है, सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। बस उसका एक ही लक्ष्य होता है, सिर्फ ईश्वर। मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह से वो प्रभु की, ईश्वर की, अल्लाह की भक्ति करता है। इसके अंतर्गत जो प्राभक्ति है वो एक ज्ञान की जो उत्कृष्ट अवस्था होती है वो प्राभक्ति में आता है। यानी जो इंसान ये जान लेता है कि ईश्वर क्या है, उसकी जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, वो उसके निराकार रूप की भक्ति करता है। वो कोई पूजा पाठ, मूर्ति पूजा पाठ नहीं, वो एक उसके निराकार रूप की, जो दिखता भी नहीं है, निराकार ईश्वर है, उसकी पूजा करता है, उसकी भक्ति करता है। तो इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा गया है। इसको योगियों की भी भक्ति कहा गया है, प्राभक्ति को। तो प्राभक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और जो ये एक हाई स्टेज की भक्ति है, जो फर्स्ट स्टेप है वो हम धीरे धीरे करके प्राभक्ति में जाते हैं। हम एक दिन में प्राभक्ति तक नहीं पहुंच सकते, कोई भी इंसान एक दिन में प्राभक्ति तक नहीं पहुंच सकता। तो ये सबसे जो हायर स्टेज होती है, जैसे आपने सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना है, तो जो सबसे आखिरी जो सीढ़ी होती है वो प्राभक्ति कहलाती है, जब आप वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद आती है बात अप्राभक्ति की। अप्राभक्ति को नवधा भक्ति और रागात्मक भक्ति भी कहते हैं। अप्राभक्ति इससे थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, उसमें आपको गौणी भक्ति भी उसको बुला सकते हैं। इसमें इंसान एक उसको साधन की आवश्यकता होती है, कुछ दिखना चाहिए उसको, कुछ आकार के रूप में चाहिए जिसके ऊपर वो भक्ति कर सके। इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होती है भक्ति की, उसमें साधक को इक्विपमेंट अगर कुछ मिल जाते हैं, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें लक्ष्य हमारा दिख रहा है, तो हम ज़्यादा स्पीड से जाएंगे। हमें दिख रहा है कि हमने वहाँ जाना है और वो चीज़ हमने उठा के लानी है। चाहे आप छतरी ले लीजिए और वहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है और आपको दिख रही है, आप एक एक कदम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आपको दिख रही है वो चीज़, तो आप और जल्दी उसकी तरफ अग्रसर होंगे और जल्दी आप ऊपर की तरफ जाएंगे। तो वो अपराभक्ति में यही है कि आप नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको आपका लक्ष्य दिख रहा होता है। ये जो भक्ति है, ये जो प्राथमिक स्तर के साधक होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो भक्त होते हैं, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसके बाद हम करते हैं नवधा भक्ति की बात। नवधा भक्ति में जो
प्रहलाद जी का भी नाम आता है नवधा भक्ति के अंतर्गत, जिन्होंने अपने पिताजी को नवधा भक्ति के बारे में बताया था। लेकिन उसके बाद का अगर युग देखें तो उसमें नारद भक्ति सूत्र में नवधा भक्ति का वर्णन किया गया है। नवधा का मतलब होता है 9, और नव का मतलब होता है 9, धा का मतलब होता है भेद या प्रकार। तो 9 प्रकार, भक्ति मीन्स भक्ति, यानी 9 प्रकार की भक्ति। तो यहाँ हम नवधा भक्ति के बारे में जानेंगे, जिसमें 9 प्रकार की भक्ति के बारे में जानेंगे। नवधा भक्ति के बारे में एक धारणा ये भी है कि भगवान श्री राम ने साबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताया था। जब साबरी ये बोलती हैं कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, जाति से भी तुच्छ हूँ और शरीर से भी, हर प्रकार से। तो जब भगवान श्री राम साबरी को बताते हैं कि अगर तुम इस भक्ति का पालन करती हो, इस भक्ति के माध्यम से भी तुम मेरे को पा सकती हो, तब वो नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। लेकिन आज के अगर इसमें हम देखें तो जो नारद भक्ति सूत्र है वो नवधा भक्ति का बहुत अच्छा स्रोत है, जिसमें नारद देवऋषि नारद ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, जिसमें श्रवण भक्ति, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। अब सबसे पहले हम श्रवण के बारे में जानेंगे। श्रवण भक्ति क्या होती है? श्रवण भक्ति की अगर हम बात करें तो जो भगवान का गुण है, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, उसके बारे में सुनना। जैसे कई बार हम घर में देखते हैं माताएं कुछ भी काम कर रही होती हैं वो रसोई में, अगर उनको अलग से समय नहीं मिलता है भक्ति के लिए कि वो बैठ के जस्ट मंदिर के सामने या किसी भी मूर्ति के सामने, तो वो क्या करती हैं कि किसी भी इक्विपमेंट में, फ़ोन में, रेडियो में, टेलीविज़न में वो अपना चला लेती हैं भगवान का जो भी गुणगान होता है, भगवान का जो उसका जो गुण है, जो उसका स्वरूप है, उसके बारे में वो सुनती हैं। तो जो श्रवण भक्ति है उसके अंतर्गत आता है जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा या हमेशा उस भगवान के बारे में ही, उसके गुणगान के बारे में, उसके यश के बारे में, उसका जो स्वरूप है उसके बारे में लगातार से सुनना, उसको वो श्रवण भक्ति के में आता है। क्योंकि हमेशा आप एक जगह बैठ के भक्ति करना संभव नहीं होता है, तो उसको आप सुन के भी, अगर कई जैसे हम लोगों को देखते हैं कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आप सांसारिक इस जीवन में हैं, आप एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं, आपको ऑफिस जाना है, आप ऑफिस जाते टाइम भी आप अपने फ़ोन से भगवान का श्रवण करते हुए जा रहे हैं, उसको सुनते हुए जा रहे हैं, उसके गुणगान को, उसके बखान को सुन रहे हैं, तो वो श्रवण भक्ति के अंतर्गत आता है। श्रवण भक्ति के माध्यम से भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये एक नवधा भक्ति का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, श्रवण भक्ति। इसके बाद आता है कीर्तन। कीर्तन जैसे हम आम बोलचाल में भी या आसपास भी हम जैसे देखते हैं कि वहाँ पे कीर्तन हो रहा है। जनरली क्या करते हैं लोग कि किसी भी कोई इस तरह की एक मंडली होती है, अगर आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ कीर्तन के बारे में, तो एक मंडली होती है, उनको बुलाया, कीर्तन वालों को बुलाया हुआ है, वो कीर्तन करेंगे और चलो हम इससे फ्री हो गए, हमने कीर्तन करवा दिया। नहीं, कीर्तन वास्तविक में क्या है कि हम खुद से वो चीज़ करें, उसके बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, उस अल्लाह के बारे में, उस वाहेगुरु के बारे में जितना भी ज़्यादा उसका जो स्वरूप है, जो उसके बारे में कीर्तन करना, खुद से गाना, उसके बारे में खुद से बार बार उसका संपूर्ण पूरा दिन उसी के बारे में सोचना, उसके बारे में कीर्तन करना, उसका जो स्वरूप है उसका कीर्तन करना, उसका जो गुण है, उसका जो धर्म है उसके बारे में कीर्तन करना, वो कीर्तन कहलाता है। ना कि आज के जो हम देख रहे हैं उसमें एक फॉर्मेलिटी सी हो गई है कि हम कीर्तन करवा रहे हैं, इससे शायद हमें मोक्ष की प्राप्ति मिले या फिर इससे ईश्वर हम पे कृपा करें।
तो वो कुछ लोगों को एक पूरा वो होता है कि कुछ लोगों की एक मंडली होती है और वो आज यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, आज वहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। अगर ऐसे कीर्तन करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती तो उनको सबसे पहले मिलती जो कीर्तन की पूरी मंडली बनी हुई है और वो जगह जगह पे जाके कीर्तन करते हैं। तो इसमें कीर्तन में वही आता है जब हम स्वयं से खुद से कीर्तन करते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा। ईश्वर की शक्तियों का, ईश्वर का गुणगान करते हैं तो वो कीर्तन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिमरन की। जैसे हम सिमरन क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारे घर आता है कि मैं आपके बारे में सिमरन कर रहा था, आपको याद कर रहा था, आपके बारे में ही सोच रहा था, आपके बारे में ही चिंतन कर रहा था, तो वो सिमरन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से किस चीज का सिमरन? नवदा भक्ति में ईश्वर का सिमरन करना, हमेशा उसके बारे में सोचना। जैसे हमारे साथ पूरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब हम बहुत ऐसी दुविधा में होते हैं और ये लगता है कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, कोई यहाँ से आगे के लिए राह नहीं है, तब उस टाइम पे हमें ऐसा रास्ता निकल जाता है कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो उस चीज के बारे में लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने ये सब किया, भगवान ने ये सब किया, अल्लाह ने ये सब किया, वाहेगुरु की कृपा से ये सब हुआ। तो वो उस चीज का स्मरण करना, उसके गुणों का स्मरण करना कि ईश्वर का जो गुण है वो क्या है, उसका स्मरण करना, पूरा दिन उसके बारे में सोचना कि जो ईश्वर है वो वही एक सत्ता है, उनके जो गुण है, धर्म है उनका, कि वो किस प्रकार से लोगों की मदद करते हैं। अगर जब हम चीज़ों को याद करते हैं कि हम वहाँ गए थे तो ये होने वाला था, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब सही हुआ, तो उसके बारे में चिंतन करना, तो वो स्मरण कहलाता है। उसके बाद आता है पाद सेवन। पाद होता है पैर, सेवन करना, सेवा करना। पाद सेवन, पैरों की सेवा करना। यानी जब भी हम अपने गुरुजी से या फिर अपने माता पिता से हम मिलते हैं तो उनके पैरों को हम छूते हैं, तो वो एक उनके प्रति हमारा आदर भाव होता है, उनके प्रति हमारा समर्पण भाव होता है। तो वो पाद सेवन करना, जो ईश्वर के चरण हैं उनको सब कुछ मानना। जैसे हम आम बोलचाल में भी कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा संत अगर होता है, कोई महात्मा होता है, तो वो हमें अगर अप्रिशिएट करता है किसी चीज़ के लिए, तो हम कहते हैं नहीं गुरुजी, हम तो आपके चरणों की धूल के समान हैं। तो जो ईश्वर के पाद हैं, ईश्वर के चरण हैं, उनको ही सर्वसम्मान मान के उनकी भक्ति करना। यहाँ पे कुछ लोगों का मत ये भी है कि सिर्फ जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं कि ईश्वर के बस पैरों में पुष्प चढ़ा के आए हैं आप, या फिर ईश्वर के चरणों को आप धो रहे हैं, वो उनसे भी लेते हैं। लेकिन इसमें जो वास्तविक अगर स्वरूप है तो पाद सेवन का, कि उसके चरणों को सब कुछ मानना, क्योंकि ईश्वर बहुत ऊपर है, हम लोग बहुत नीचे हैं। तो जो शरीर में हमारे नीचे का जो स्थान होता है वो पैर होता है, तो हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में ही अपना स्थान मानते हैं। हम जनरली हम कहते भी कि हे ईश्वर, मेरी तो आपके चरणों में ही स्थान है, मेरा तो आपके चरणों में ही जगह है, आपके चरणों में ही मैं रहना चाहता हूँ। अपना सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, जो उसके चरणों को अगर आप मूर्ति पूजा में जो करते हैं तो पैरों को वो लोग पैरों का उनको स्पर्श करके, पैरों को धो के, गंगा जल से धो के या जो पानी में दूध मिला के उससे धोते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमें अपने मन में सोचना है ईश्वर के पैरों के बारे में, एंड देन उसका सेवन करना, उसी को सर्व सब कुछ मानना, पाद सेवन कहलाता है। उसके बाद आता है अर्चना करना। ये जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत विशाल उसका स्वरूप हमारे सामने आता है। तो ये जो अर्चन है ये भी एक नवदा भक्ति का पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम ईश्वर की अर्चना करते हैं। अर्चना के अंदर भी हम वही ईश्वर के जो गुण हैं, उसका स्वरूप है, ईश्वर का जो धर्म है, ईश्वर ने आज तक जो भी सब कुछ हमें दिया है, इस ईश्वर की देन से ये सृष्टि चल रही है, वही परम पिता परमात्मा है सभी का, वही आदि है, वही अनंत है। ये सब करके ईश्वर की अर्चना करना ही अर्चन कहलाता है।
उसके बाद आता है वंदन करना। किसी भी चीज की हम वंदना करते हैं, भक्ति योग में हम नवधा भक्ति में हम वंदन, ईश्वर की वंदना करना, ईश्वर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वंदना करना, उसके बारे में सोचना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, समूह में भी या अकेले भी, जिस भी समय आपको कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग में आपके, मन में आपके हमेशा उसी की वंदना चलती रहे, ईश्वर की ही वंदना चलती रहे, तो वो वंदन भाव ईश्वर के प्रति वंदन कहलाता है। उसके बाद आता है दास्य भाव। दास्य होता है दास। ये जैसे ईश्वर को अपना मालिक समझना, खुद को उसका दास समझना, ईश्वर को अपना जो सुप्रीम पावर है ईश्वर, उसको अपना सर्वस्व मानना, उसको अपना खुद को उसका सेवक मानना, उसको राजा मानना, खुद को उसकी प्रजा यानी उसके सेवा भाव से। जैसे हम देखते हैं कि मैं तो उसका दास हूँ, या जैसे मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, इस टाइप से जो दास्य भाव होता है, खुद को एक दास के एक किस्म से जो गुलाम टाइप से होता है कि जब हम तो जो भी कुछ है, गुलाम शब्द मैंने इसलिए यूज किया है कि जब जो इंसान को गुलाम शब्द यूज किया जाता है तो वो सिर्फ उसका ही है, वो सिर्फ उसके प्रति ही समर्पित है, उसका सर्व सब उसका है, उसका जीवन उसका है, उसके कर्म उसके हैं, उसका मन उसका है, वो गुलाम होता है। दास्य भाव में भी ये होता है कि मैं दास हूं भगवान का, ईश्वर ही मेरा सब कुछ है, मेरा मन से, कर्म से, वचन से किया गया हर कार्य उसके लिए है, मैं उसका दास हूँ और वो मेरा मालिक है। इस प्रकार से अपने आप को दास्य से युक्त समझना, अपना उसका दास समझना ईश्वर का, ये दास्य भाव दास्य भक्ति कहलाती है। इस दास्य भक्ति के भाव से भी आप इसका अनुसरण करके, इसका पालन करके भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं जो इस अनंत है, जो आदि है, जो उसका ज्ञान है कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है क्या और उसको कैसे पाना है, उसको ईश्वर को पा लेता है, समाधि की प्राप्ति कर लेता है। उसके बाद आता है साख्य भाव। साख्य भाव को अगर हम लें तो श्रीमद् भगवत गीता एक अहम ग्रंथ है गीता योग का। तो उसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को हे सखा, हे मित्र, इस प्रकार से संबोधित करता है। तो इसमें जो साख्य भाव है वो अर्जुन इस भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रदर्शित कर रहा है। तो कभी कभी एक जो साख्य भक्ति है उसमें जब हम कई बार जैसे हम तू का प्रयोग भी करते हैं, तू का प्रयोग हम अपने माता के लिए करते हैं, अपने बच्चे के लिए करते हैं, अपने से छोटे के लिए करते हैं। जो तू शब्द है उसका हम बहुत जो अहम लोग होते हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, उसके लिए करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम अर्जुन को देखते होंगे कि हे अर्जुन, वो अर्जुन श्री कृष्ण को कि हे श्री कृष्ण या हे साख्य, उनको तू कह के भी संबोधित कर रहे हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारा मित्र है, हमारा सखा है, उसके साथ उनसे वैसे भी ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम उसको अपना एक मित्र भाव से, एक साख्य भाव से समझना कि ये मेरा मित्र है और मुझे इससे कुछ भी नहीं छुपाना है, अपना सब कुछ उसको समर्पित करना है। जैसे हम देखते हैं कई बार हमारी किसी से इतनी घनिष्ठ मित्रता होती है कि हम ना तो उससे कुछ छुपाते हैं, ना कुछ भी उससे कुछ भी देना हो उसको, हम एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं, हम उसको एकदम से उसको दे देते हैं। उसी प्रकार से हमें ईश्वर के प्रति जब हमारा साख्य भाव आ जाता है, साख्य भाव से जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वो साख्य भक्ति कहलाती है कि ईश्वर ही हमारा मित्र है, ईश्वर के प्रति अब मेरा सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कर्म, मेरा मन, मेरा सब कुछ, मेरा धन संपत्ति वैभव सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित है। उसके बाद आता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन जैसे हम स्कूल से प्रार्थना पत्र लिखते थे कि
सविनय निवेदन यह है कि वो जो हमारे प्राचार्य होते थे या प्राचार्य होती थी, उनके प्रति जो हमारे बड़े हैं उनके प्रति हम एक ऐसा भाव व्यक्त करने के लिए एक रिस्पेक्ट होती है हमारे मन में उनके प्रति, और उनसे हम निवेदन कर सकते हैं। उनको हम आज्ञा नहीं दे सकते, उनसे हम निवेदन कर सकते हैं कि हम आपसे निवेदन है कि हमें 2 दिन का अवकाश दें, या आपसे निवेदन है कि हमारी फीस माफ़ करें, या आपसे निवेदन है कि किसी कारण से मेरा कुछ एग्ज़ाम का रह गया है तो, या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो आप बाद में ये करवाएं। तो वो होता है निवेदन, हम निवेदन करते हैं उनसे। फिर आत्म निवेदन, जब ये आत्मा से आता है, जब ये आत्मा से जुड़ जाता है, आत्म निवेदन, आत्मा को परमात्मा से जब हम आत्मा से उन निवेदन जब हम उनको कर रहे होते हैं तो वो एक बेसिक निवेदन कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम आत्मा से निवेदन कर रहे होते हैं, आत्मा से जब हम निवेदन कर रहे होते हैं ईश्वर को, तो वो आत्म निवेदन कहलाता है कि हे ईश्वर, आप ही सब कुछ हो, आप ही करता हो, आप ही जो भी मेरे कर्म है, मेरा सब कुछ आपको समर्पित है, मन से, वचन से, कर्म से। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हूँ। मेरा जितना जीवन है, जो भी जीवन है, ये आपकी वजह से है, और मेरा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, आत्मा से समर्पित करता हूँ। एक निवेदन हम जनरली करते हैं, एक आत्मा से जब हम निवेदन करते हैं तो वो परमात्मा तक आवाज़ अवश्य पहुँचती है। ये हमने भक्ति योग का आखिरी आत्म निवेदन हमने पढ़ा। तो इसमें हमने सबसे पहले जाना भक्ति योग का वास्तविक स्वरूप क्या है, भक्ति का शाब्दिक अर्थ को हमने जाना, भक्ति की परिभाषा नारद भक्ति सूत्र के अनुसार जानी। इस प्रकार से हमने नवधा भक्ति को जाना, भक्ति के प्रकार जाने। धन्यवाद।